हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पर। यदि आज आप सर झुका करके पढ़ेंगे, यदि आप आज सर झुका करके पढ़ेंगे तो आने वाले कल में आप सर उठा करके जिएंगे। पढ़ाई कैसे होती है? सर झुका करके आप पढ़ोगे। ये नहीं इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। सर झुका करके पढ़ोगे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, तो आने वाला 10 साल के बाद समय तुरंत नहीं होगा। 10 साल, क्योंकि आज 10 साल के हो, नवोदय की तैयारी कर रहे हो, लेकिन 10 साल के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होगे, आप पढ़े डॉक्टर, पढ़े इंजीनियर, IAS अधिकारी हो गए होगे, तो आप सर उठा करके जियोगे। तो जो आज सर झुका करके पढ़ेगा वही कल सर उठा करके जिएगा। तो जीना है सर उठा करके, पढ़ना है, लेकिन ऐसे ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। इतना आसान होता तो मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियो में कि अगर इतना आसान होता तो गली गली में सब IAS अधिकारी होते, सब गली गली में करोड़पति होते। आसान नहीं है, परसेंटेज छोटी है, 2%, 5%, 10%, बाकी 90% तो भीड़ है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो बातों में बिजी हैं, वो खेल में बिजी हैं, वो सोने में बिजी हैं। सोने में बिजी हैं तभी तो सोने के लिए तरसते हैं। कौन सा सोना? ये गोल्ड वाला सोना। सोने में बिजी हैं, सोने के लिए तरसते हैं। आपको अगर सोना चाहिए तो सोना छोड़ना पड़ेगा। ये बातें मैं क्यों कहता हूं? मुझे तो आपका नहीं पता कितना जोश आ रहा, कितना उत्साह आ रहा, कितना तुम्हारा टेम्परेचर माइंड का हाई हो रहा, लेकिन मुझे ये सब बोलने से मैं रिचार्ज हो जाता हूं। मेरे अंदर उत्साह आ जाता है कि आगे बढ़ना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं से एक आवाज आती है कि इस आदमी ने जिंदगी बदली। हम तो भटक रहे थे दोस्तों के साथ, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया। आज जो कुछ भी है, आज जो भी व्यक्ति महान बना, किसी न किसी की डांट से, फटकार से, तिरस्कार से, अपमान से, मार्गदर्शन से आगे बढ़ा है। आप पुराना इतिहास देख लो, और कहा भी गया है जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर आप पर लोग हंस रहे हैं, आपको लोग चिढ़ा रहे हैं, तो उस चिढ़ को, उस तिरस्कार को थोड़ा पावर बना लो, उसको ताकत बना लो, उसको देखो क्यों लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। मैं बार बार एक बात बताता रहता हूं। आप शादी में गए, आप नॉर्मल हो, आप किसी बड़े पद पर नहीं हो, एक साधारण व्यक्ति हो। आप गए शादी में, जिसके घर में शादी हो वो मेन मालिक आपसे कहेगा आ गए भैया, ठीक है, कुछ खाइए लीजिए, बस इतना हो जाता है, ठीक है लीजिए कुछ, खत्म। उसके बाद एक IAS अधिकारी आ गया, अब जैसे वो आया नहीं, पूरा परिवार टूट पड़ा उस पर। आओ चले आओ, आ जाओ, अंदर बैठाओ, सोफे पे बैठाओ। उसके लिए बढ़िया मिठाई मंगाई जाती, वो अंदर वाली लाओ, जो भी बताए थे वो वाली लाओ। उसके लिए आती, हर व्यक्ति अपने हिस्से की उसे मिठाई खिलाना चाहता है, उसको चेहरा दिखाना चाहता है, वो चाहता है एक व्यक्ति, ये व्यक्ति मुझे देख ले। आप जब ये चीजें देखते हो तो अंदर से तुम्हारे अंदर क्या आती है? हताशा, निराशा कि इनकी इतनी इज्जत, मेरी इज्जत नहीं है। यहाँ हताश निराश सोचने की जरूरत नहीं, हताश निराशा की जरूरत नहीं, यहाँ सोचना है आपको, ऐसा क्यों, इतनी इज्जत क्यों? अरे उसकी इतनी इज्जत इस वजह से हो रही है कि अगर वो खुश हो गया ना, वो DM है, वो IAS अधिकारी, अगर वो खुश हो गया ना, पूरे जिले के अगर स्कूलों की पेंटिंग का ही ठेका दे दिया, पूरे जिले के अस्पतालों में पेंटिंग का ठेका दे दिया, तो करोड़ों का कारोबार हो जाएगा।
इस वजह से आप क्या हो, कुछ नहीं हो। तो अपने अंदर देखो कि हमें ये ताकत पैदा करनी है। तो ये ताकत कब होगी? जब अपनी प्यारी प्यारी चीजें छोड़ दोगे। वो प्यारी चीज क्या है? नींद सुबह की, वो दोस्तों के साथ गप्पे मारना, वो कोई भी बर्थडे हुआ, किसी का भी बर्थडे हुआ चल दिए। आजकल तो नया चलन चला है, वो बर्थडे में केक खाते नहीं है, लगाते हैं। क्योंकि लगाने के पहले ऐसा पदार्थ पी लेते हैं कि वो खाया नहीं जा सकता है। चेहरे पे लगाते हैं, पूरी बॉडी पे लगा देते हैं, बालों में लगा देते हैं। कैसे कैसे लोग हैं। जीवन में अगर आपके 20 दोस्त हो गए, हम दोस्ती के खिलाफ नहीं है, लेकिन दोस्ती भी सहयोगी होना चाहिए। 20 दोस्त हो गए और 20 बर्थडे हैं साल में, और 2 दिन इधर का और 2 दिन पीछे का, और एक दिन जिस दिन बर्थडे, 5 दिन चले गए आपके। 20 गुणित 5 करो, 100 दिन चले गए। और 365 दिन ही तो होते हैं, और 65 दिन में छुट्टियां रख लो, संडे भी रख लो, होली दिवाली भी रख लो, और ये तो 165 दिन चले गए। अब 200 दिन आप पढ़ रहे हो। आप सोचो एवरेज ही तो रहोगे, बीच वाले ही तो रहोगे। हमें ये त्योहार, बर्थडे, ये सब अवॉइड करने हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो 5 दिन जब बर्थडे के जाते, क्योंकि 2 दिन दोस्त के बर्थडे में जाना है तो कौन से कपड़े पहनना है, फोन करके पूछते हो, अरे कहाँ चल रहे हो, कौन से होटल चल रहे हो, अरे वहाँ चल रहे हैं उस होटल में, अच्छा पिज्जा पार्टी में, हाँ हाँ हाँ। फिर पढ़ाई खत्म, माइंड में वही चला करता, कौन सा कपड़ा पहने और उससे हम अलग दिखें और उससे अच्छे दिखें। फिर जिस दिन केक होता है, किसी ने आपके यहाँ लगा दिया, वो पूरा मन में चल रहा है, अरे वाह यार उसने तो ऐसे केक लगाया था। अभी छोटे हो, अभी आपका टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन इस 16 साल में करने लगोगे। आपको वो 2 दिन वही बातें, यादें आपको पढ़ने नहीं देती हैं, वो सताती रहती हैं। एक बार फिर वैसे ही केक एक बार कोई मेरे गाल पे लगा देता, आहा जीवन आनंदमय हो जाता। वो आनंद ले रहे हो, लेकिन जो बड़ा आनंद मिलने वाला है, वो आनंद आपके हाथ से जा रहा है। इन बातों से वो लोग चिढ़ते हैं, जो लोग इसकी आदत जिनकी पड़ गई है, जो पार्टीबाजी में विश्वास रखते हैं, जो दोस्तीबाजी में विश्वास रखते हैं, जो लोग ऐसे केक लगाने पर विश्वास करते हैं, वो मुझे क्या कहेंगे, पुराने जमाने का मास्टर है, पुराने जमाने का आदमी है। अरे हम कहीं से पुराने जमाने के लग रहे हैं? आ जाओ नए जमाने की बातें कर लेते हैं, लेकिन सफलता नहीं आएगी। फिर जब सफल हो जाना तो फिर आप के दोस्त नहीं, आपसे दोस्ती करने के लिए लोग उमड़ेंगे। हम अपने आप को देखते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग दोस्ती करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते। कल भी मेरे पास एक फोन आता है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का, मीटिंग जाना था, उन्नाव के बड़े होटल में थी, हम नहीं जा पाए, क्योंकि मेरे लिए जरूरी था आप लोगों को पढ़ाना, वहां नहीं था। तो अगर वो कर ले, एक ही काम तो हो पाएगा, अगर वो कर ले तो ये नहीं हो पाएगा। तो आपको ये सोचना है, जैसे एक मैं लाइन कहता हूं, बोझ ढोने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता है। बोझ ढोने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता है। जैसे जो घोड़ा बोझ ढो रहा है, वो दुलत्ती माने 2 पैर नहीं, घोड़ा मार देता है लात, वो दुलत्ती नहीं मार सकता, क्यों? बोझ ढो रहा है, वो गिर पड़ेगा। लेकिन फेरी है तो दुलत्ती मार सकता है। नहीं समझे? पकड़ में नहीं आया? आ जाएगा, फिर से बता रहे हैं। बोझ ढोने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता, और जो खड़ा है ऐसे वो मार देगा, उसके ऊपर कोई लोड है नहीं। वैसे पढ़ने वाला बच्चा, जिसके बड़े सपने हैं, जो बहुत आगे जाना चाहता है, वो बच्चा फालतू के काम में व्यस्त नहीं हो सकता है, वो बच्चा बातें नहीं कर सकता है, वो बच्चा अपने मम्मी पापा से
जल्दी छुट्टी करना, छोटे छोटे कार्यक्रम में घर जाना, स्कूल ना आना, ये नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक काम कर रहा है, वो एक काम कर रहा, पढ़ाई, वो एक काम कर रहा। जैसे वो दुलत्ती नहीं मार सकता है, माने वो लापरवाही नहीं कर सकता है। तो आप लोग अपना जीवन बना लो। मैं जीवन भर यही कहता रहूँगा, क्योंकि सब तो नहीं सुधर सकते। प्रकृति ने एक अन्याय, ये न्याय किया है, क्योंकि फिर तुम ये बताओ, अगर ऐसा सब हो गए तो सब्जी कौन बेचेगा, दूध कौन बेचेगा, आप अधिकारी बनोगे तो आपकी गाड़ी कौन ड्राइव करेगा, आपके घर की सफाई कौन करेगा, अगर सभी बन गए। तो प्रकृति ने ऐसा न्याय किया है। प्रकृति ने भी कहा है वही बनेगा जो इसके लिए तैयार होगा। तो आपको तैयार होना पड़ेगा, चाहे जहां जाओ आपको तैयारी करनी पड़ती है। नवोदय भी जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इसमें से 2, 4, 10 बच्चे भी अगर मेरी बात मान गए ना, कुछ बड़ा कर गए ना, तो मेरा ये जो समझाना सफल हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे हो, आपके अंदर आवाज आ रही, बात तो सही कर रहे हैं। हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं फालतू के कामों में, तो फालतू के कामों को छोड़ना है, इन अच्छी आदतों को अपनाना है, जैसे हमारा, हमारे परिवार का, हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, सबको हम पर गर्व हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये कब होगा? जब आप बड़े पद पर जाओगे।